हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुर्ती की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने लेंथ लिया 36 इंच, चेस्ट है 42, कमर है 14 इंच, हिप है 46 इंच, बाजू की लंबाई है 15 इंच और बाजू की गोलाई है 11 to 14 इंच। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े को लंबाई में 4 फोल्ड करके ले लिया है। आप देख सकते हो मैंने कपड़े किस तरीके से फोल्ड किया है। पहले इसको मैंने लंबाई में फोल्ड किया है डबल, फिर इसको मैं फोल्ड। अब ऊपर की साइड में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इससे क्या है कि जो भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा ऊंचा नीचा होता है वो निकल जाता है। अब मुझे यहाँ लगनी है कपड़े की लेंथ। तो यहाँ मेरी कुर्ती की लंबाई है 36 इंच। तो यहाँ मैं 36 इंच पर एक मार्क कर लूँगी। अब इस मार्क को मैं सीधा ड्रॉ कर देती हूँ। आप देख सकते हैं। अब इससे नीचे की तरफ को मेरे को लेना है 2 इंच मार्जिन के लिए। इससे क्या है कि जो हम कपड़े में सिलाई लगाएंगे और जो कुर्ती को नीचे फोल्ड करेंगे तो उसके लिए अब देख लेते हैं यहाँ मेरी टोटल लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ मेरी टोटल लंबाई हो रही है 38 इंच। तो यहाँ मैंने 38 इंच पर दूसरा मार्क कर दिया है। आप देख सकते हो। अब आपको करना क्या है कि जो भी हमारा चेस्ट का है, तो चेस्ट हमारी कितनी थी 42 इंच। तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, मेरा यहाँ पे आ रहा है 10.5। तो 10.5 मेरा चेस्ट का भाग होगा 4। अब मैं देखती हूँ कमर का। तो कमर है मेरी 40 इंच, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 10 इंच, इसका 10 इंच आ रहा है। अब मैं हिप को देखती हूँ तो हिप है मेरी 46 इंच। तो यहाँ 46 इंच को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे अब आएगा मेरा, देखते हैं। तो यहाँ मेरा आ रहा है 11.5 इंच। तो हमको कपड़े की जो चौड़ाई लेनी है, हमको ये 11.5 इंच लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने तीनों कमर, हिप और चेस्ट को डिवाइड करके आपको दिखा दिया है। तो आपको इसी प्रकार से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं निशान देखो आपको बता रही हूँ। तो हिप की जो हमको मतलब चाहिए फिटिंग, तो वो हमारी 11.5 पे होगी 11.5 पर। और 2 इंच मार्जिन का लेते हुए हमने यहाँ पे फोल्ड किया है कपड़े को 13.5 पर, देख सकते हो। अब मैं आपको हिंदी बताऊं तो 13.5 इंच की कपड़े की चौड़ाई ली है हमने यहाँ पे। अब मैं ऊपर से शोल्डर का मार्क लगा रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो मैं शोल्डर का मार्क लगा रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच पर। 7.5 इंच पर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसे कॉलर वाला बनाने वाली हूँ। अब आर्म होल का निशान मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर, आप देख सकते हो। तो मैं गले की साइड से भी नाप लेती हूँ। तो गले की साइड से भी मैं 7.5 पर ही लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब मैं लगा दी हूँ चेस्ट का नाप। तो चेस्ट का 4th भाग हमारा कितना था 10.5। तो 10.5 था। तो अब इसको हम 2 इंच मार्जिन करा लेंगे तो ये हमारा 12.5 हो गया। अब आर्म होल में गोलाई देने के लिए हमको कॉर्नर की साइड से 1.5 इंच ऊपर की तरफ जाते हुए गोलाई दे देनी है। अब हम आर्म होल से नीचे की तरफ लगाएंगे 7.5 इंच पर, ये हमारे कमर का मार्क होगा। और नीचे की तरफ लगाएंगे 7 पॉइंट पर, तो ये हमारा हिप का मार्क होगा। आप चाहे तो शोल्डर से सीधे नाप कर भी लगा सकते। तो यहाँ आपका 14.5 इंच के करीब लगेगा। तो आप ऐसे भी, तो अब यहाँ कमर का मार्क लगा लेते हैं। तो कमर का मार्क हमारा था 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट्स में 2 इंच मार्जिन का लगाएंगे तो 12 इंच। तो यहाँ 12 इंच पर मार्क लगा लिया है। ऐसे ही मैंने हिप पे लगाया था। अब हिप के इस चेस्ट से कमर के मार्क को मिला देंगे और नीचे हिप पे ले जाएंगे। तो हिप का मार्क मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि हमको 11.5 फिटिंग का चाहिए और 13.5 हमको सिलाई का चाहिए। तो ये 13.5 ही हम नीचे को लगाएंगे। तो ये हमारे चाक का नाप हो जाएगा। अगर आपको चाक थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप इसमें 1 से 1.5 इंच और बढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे चाक बड़ा नहीं चाहिए। तो मैं इसको अब यहाँ से कट कर लूँगी। तो मुझे देखो जहाँ जहाँ मैंने मार्क लगाया है उसी हिसाब से मैं इसको कट करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे कुर्ती को कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा कुर्ती भी कट हो रहा है, आप देख सकते हो।
ये थोड़ा क्या है कि वूलन का कपड़ा है, तो इस वजह से देखो जो मैंने मार्क लगाया था आपको जो उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मार्क मैंने इसलिए लगाया था, इससे क्या है कि हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो देखिए यहाँ मेरी सीधी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ मेरी कुर्ती की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं ये क्या करूँगी, ये यहाँ से जो मैंने कमर का मार्क लगाया था यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लूँगी, एक मैं हिप पर भी कट लगा लूँगी। इससे क्या है कि हमको फिटिंग लगाने में आसानी रहती है। अब मैं एक गले पर भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब मैं करूँगी बाजू की कटिंग। तो बाजू को हमको लंबाई में लेना है, तो मुझे यहाँ 15 इंच कंप्लीट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 17 इंच, 2 इंच मार्जिन को रखते हुए। आप देख सकते हो मैं 17 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। अब उसको हमको शोल्डर पे क्या करना है कि जो हमने आर्म होल को 7 इंच लिया था, तो 7 में हमको 2.5 से 3 इंच प्लस करना है। तो यहाँ मैं 10 इंच की चौड़ाई रखूँगी बाजू के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप मैंने 10 इंच चौड़ाई के लिए ले लिया है। अब मैं नीचे की तरफ 2.5 इंच डाउन करते हुए अब मैं इसको दे दूँगी गोलाई। इससे क्या है कि जो हम बाद में गोलाई देते हैं उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहें तो सीधी बाजू की कटिंग भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी बाजू की कटिंग भी मार्क लगा लिया है। अब मैं इस बाजू की कटिंग इस मार्क के अनुसार ऐसे ही कर लूँगी। तो मेरी बाजू की कटिंग भी हो गई है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा कुर्ती भी कंप्लीट हो गया है कटिंग के लिए। स्टिचिंग के लिए आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू, राधे राधे। आई होप कि आपको